हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ईसीसी लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिया है आपका, पहला क्वेश्चन 140, 156 और ये 3825 और 5005 और 7429, इन सबको हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करना है, शो करना है। तो शुरू करते हैं। पहला जो है वो है आपका 140, 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, उसके रूप में दिखाना है। तो बच्चों, प्राइम फैक्टर करने से पहले आपको प्राइम नंबर्स जानने चाहिए। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं यानी कि वन और सेल्फ नंबर से ही डिवाइड होती हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ऐसे कर लेंगे और इसको फैक्टर के फॉर्म में ले लेंगे। अब देखिए, हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एक अभाज्य संख्या होती है, तो 2 सते 14 और 0 ऐसे उतर जाएगा। अगेन हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 1 बचा और 0 10 हुआ, तो 2 पंचे 10। अब हम 2 से नहीं देंगे बच्चों। 2 से कब भाग देंगे आपको याद रखना है, जब इकाई के अंक पे या वंस डिजिट पे 0 हो, 2, 4, 6, 8 अंक हो, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसलिए अब हम सीधे क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 ऑलमोस्ट सभी में होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो क्या हो गया बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब चूंकि दो बार गुणे के रूप में आया है, तो इसको घात में कम बदलेंगे। तो घात में बदलने के लिए 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 करें। तो ये आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। चाहे तो आप ये भी आंसर रख सकते हैं और ये भी आंसर रख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन है आपका 156, 156 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में बताना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, 156। सेम उसी तरह से प्रोसीजर करना है। आप 156 लिखिए, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लीजिए। तो देखिए, इकाई के अंक पे 6 है, तो मैंने क्या बताया था कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको। 2 सते 14। यहाँ पे जो हम लिखा जाता है ये भागफल लिखा जाता है। तो एक कैरी बच रहा है, तो एक हासिल यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा क्या, 6। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 अट्ठे 16। तो ये जो 8 है यहाँ लिख। बच्चों, चेक भी कर सकते हो कि क्या ये हमने सही किया है या गलत किया है। तो आप क्या करेंगे, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 156 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये गुणनखंड जो कर रहे हैं वो सही है। अदरवाइज गलत है तो वहीं पे अलर्ट हो जाएंगे और फिर दोबारा से सही करने का प्रयास करेंगे। अगेन देखिए, इकाई के अंक पे 8 है, तो इसलिए मैं 2 से फिर डिवाइड करता हूँ। तो 2 तिया 6, 1 बचा, फिर 8 आया, 2 नीमा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से हमने डिवाइड किया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हम सही फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये लिखेंगे 156 बराबर क्या है बच्चों, गुणनखंड देखिए। वैसे तो क्रम से लिखना चाहिए, तो एक एक इंडिविजुअली सब में होता ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे भी जो 2 है वो 2 बार आया है, तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात 2 गुणा 13 गुण सॉरी 3 गुणा 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये रह गया आपका
आंसर। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। तो मेरे आई होप आप नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अब था तीसरा क्वेश्चन था बच्चों 3825, यानी कि 3825। तो 3825 को कैसे करेंगे, ये बड़ी संख्या है, थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से उत्तराखंड बोर्ड में ये एक नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा और आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस की तो ये आपका एक नंबर आपके पॉकेट में आ चुका होगा, अगर आप समझे। अभाज्य गुणनखंड है तो आपको अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। फिर से बता रहा हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ए जो एक और स्वयं की संख्या के सिवा किसी और से विभाज्य नहीं होती है या डिवाइड नहीं होती है। तो 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे ही ये आगे बढ़ती जाएंगी। तो आपको फिलहाल इतनी याद रखना है ताकि आपको ये हेल्पफुल करे। तो हमारा क्वेश्चन था 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख लेंगे। लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है। तो हम 2 से तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से करके देखिए क्या, देखिए इसको 3 से हमें आ रहा, अगर ऐसे हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बचपन में आपने किया भी होगा, भाग दिया होगा। आप 3 से इसको ऐसे भाग दे दीजिए। अरे रबड़ भाई, इसको भाग दे दीजिए ऐसे। अब दीजिए, ये तो आसान है, आपको ये तो आता ही होगा आपको। इसको देखिए, देखते हैं कि भागफल क्या होता है। तो 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, क्या उतरा 8। फिर 3 दूनी 6, बचा क्या शेषफल में 2। फिर इस 2 को उतारेंगे और 3 सते 21, फिर 1 उतरा, फिर ये 5 उतारा, 15 हुआ, तो 3 पचे 15। तो देख रहे हैं बच्चों हमारा जो ये क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है 1275, यानी 1275 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे आसानी से लिख देंगे 1275। फिर आप इसको फिर वापस 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब मैंने वापस, ओहो रबड़ भाई, 3 को फिर से डिवाइड किया। आप किस में डिवाइड करूंगा बच्चों, 1275 में। देखते हैं इससे ये भाग आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 चौको 12, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या उतारेंगे हम यहाँ पे 7। तो 3 दूनी 6, बचा क्या, हासिल क्या लीजिए या शेषफल क्या बचा बच्चों, 1, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 3 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमने क्या उतारा 5, 3 पचे 15, कैंसिल हो गया। तो क्या आया भागफल बच्चों, 4000 सॉरी 425 आया। तो हमने क्या किया 425 यहाँ पे लिख दिया। अब 425 आया तो वापस चेक कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 3 से डिवाइड होके देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, पेंसिल लाया जाए। ये मैं पेंसिल ले आया और लिखा रहा हूं मैं 425। अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ क्या पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम जब तक, मैथ भी कुछ ऐसा ही है, हम सोचें कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया है और वो हमें आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चेक करते हैं, 3, 3 एकम 3, क्या शेषफल आया 1। तो अब 3 का 1 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ से भाज्य वाले स्थान से 2 यहाँ पे उतार दिया। अब हो गया ये 12, तो 3 चौको 12, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या उतारा हमने 5, इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए अगर हम दे रहे हैं तो 3 एकम 3, बचा क्या शेष पर 2,
बच जा रहा है, तो यानी कि ये 3 से भाज्य नहीं है, तो इसलिए हम 3 से इसको विभाजित नहीं करेंगे। अब 3 से नहीं करेंगे तो अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा फिर किससे करें, है ना? तो किससे करें, तो आपको अभी मैंने कुछ अभाज्य संख्याएं बताई थी, तो 1 2 3, अब 3 नहीं है तो नेक्स्ट क्या आता है, 5, हम 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए ये बार बार हमें करना पड़ेगा जब तक प्रैक्टिस ना हो। अगर आप एक बार सीख जाएंगे और ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हाँ यार 3 से मैंने भाग दिया है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम 5 से भाग देना है। मैं 5 से भाग देता हूँ और चेक कर लेता हूँ। बच्चों गर्मी बहुत है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 अट्ठे 40, शेषफल 2 आया, फिर 5 और 5 पचे 25, तो 5 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आया भागफल 85, तो हम इसको 5 से भाग देंगे, 3 से नहीं 5 से देंगे। अगले तो ये कितना आया बच्चों, 85। फिर हम इसको 5 से भाग देने की कोशिश करते हैं कि आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। इसे तब हम ओरल चेक कर सकते हैं कि 5 ही कम 5, और यहाँ पे 3 बचा शेषफल, और आगे ये है 5, तो क्या बना है 35, तो 5 सत्ते 35। अब हम अच्छे से जानते हैं कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, और जब 17 एक अभाज्य संख्या है तो सीधे हम 17 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आता है 17 एकम 17। बच्चों अब इसको गुणनखंड गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, तो क्या क्वेश्चन था हमारा, 3825। तो गुणनखंड क्या है इसके, अभाज्य 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, क्योंकि एक ही संख्या है तो कोई नहीं। अब ये 3 देखिए इसमें कितनी बार आया है, 3 इसमें 2 बार गुणे के रूप में आया है, और 5 भी 2 बार आया है। तो अगर हम इसको घात में बदलेंगे तो आप शायद समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, बताइए जरा। गुड, समझ में आ रहा है आपको, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, तो ये हो गया आपका ANS आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना?